नारायण 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 नारायण। दूरे ही हरि कथा केति दूरे चाचार्य कृतना। दूरे हरि कथा केति दूरे च अच्युत कीर्तनाः श्रिया शूद्रादयश्चैव तेनुकंप्यां भवादृशाम्। हम लोग नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से कुछ हमारे अपने अपने लिए जो मंगलकर मार्ग है उसके अन्वेषण के लिए प्रस्तुत है। प्रवचन एक दिखाई पड़ता है लेकिन वो सबके लिए अलग अलग होता है। जिसका अंतःकरण जिस प्रकार का है, तो जिस प्रकार का अधिकारी है, प्रवचन का प्रभाव उस प्रकार स्वाभाविक रूप से होता है। हम लोग नव योगीश्वर संवाद का बहाना लेकर के चर्चा कर रहे हैं। बात तो वही है, द सेम मेडिसिन इन द डिफरेंट पैक। लेकिन बात कौन कह रहा है और किस अवसर पे कह रहा है, इससे उसका महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि जितना महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, उसका आदेश उतना ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए जब भी आप लोग प्रवचन सुनते हैं तो उसमें पहले कुछ न कुछ पूर्व परंपरा बताई जाती है। हम लोग इस पूर्व परंपरा को जानते हैं सब लोग, लेकिन उसको सिंहावलोकन न्याय न, सिंहावलोकन न्याय माने शेर जैसे आगे चलता है फिर थोड़ा सा पीछे ऐसे करके देख लेता फिर आगे चलता है, इसको सिंहावलोकन कहते हैं। और इसको जो इस तरह से व्यवहार करता है उसको सिंहावलोकन न्याय कहते हैं। तो सिंहावलोकन न्याय से हम लोग स्मरण करने की ये हम नव योगीश्वर संवाद श्रवण करने के लिए जो प्रस्तुत हुए हैं उसकी भूमिका क्या है। तो आप लोगों को सबको स्मरण होना ही चाहिए, होगा ही, कि ये भगवान हमारे योगेश्वर, हमारे नटवर नागर, हमारे रमण बिहारी अपने पिता के ऊपर कृपा करने के लिए अब अपने शिष्य क्या प्रशिष्य और अपने प्रपौत्र का हो ईमानदारी से तो नारद जी को भेजते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं, भगवान से सृष्टि से उत्पत्ति है इसलिए। और सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही उपदेश दिया है, इसलिए आदि शिष्य भी है। वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश ने अपने प्रकाश से ब्रह्मा को प्रकाशित किया, तो ब्रह्मा भी प्रकाशित हो गए, प्रदीप्त हो गए। प्रदीप्त माने प्रकाशमान हो गए, प्रकाशेन दीप्तः प्रदीप्तः।
तो जैसे एक जला हुआ प्रदीप दूसरे प्रदीप को जला देता है, तो उस दूसरे जले हुए प्रदीप के पास अगर कोई दूसरा और दीपक आता है तो वो भी प्रदीप्त हो जाता है। ये दीपक के प्रज्वलन की परंपरा है। श्रीमद् भागवत की इसी तरह की परंपरा है। और इसी तरह गुरु शिष्य का भी है कि गुरु के समीप गया तो गुरु शिष्य को अपना ही रूप या अपने से श्रेष्ठ बनाने की चेष्टा करता है। सर्वत्र विजयम कांक्षेत पुत्रात् छात्रात् पराजयम, हमारी परंपरा है कि हम सब जगह विजयी होना चाहते हैं लेकिन दो जगह हारना चाहते हैं। एक अपने पुत्र को चाहते हैं कि हमको हरा दे, हमसे अच्छा बन जाए, और एक अपने शिष्य से हारना चाहते हैं कि मेरा शिष्य मुझसे उत्कृष्ट हो। तो इसलिए प्रदीप तो वो भी हो जाता है और फिर वो परंपरा चलती रहती है। आप लोगों ने भागवत में इसका श्रवण किया है। तो ब्रह्मा जी प्रदीप्त हुए, उन्होंने सनकादिकों को प्रदीप्त किया, नारद जी को प्रदीप्त किया। इस तरह से है तो ज्योति आत्म प्रकाश योगेश्वर श्री कृष्ण की, जिनको अध्यात्म दीप कहते हैं। उन अध्यात्म दीप कृष्ण से ये सब के सब प्रदीप्त हुए हैं। तो नारद जी उन्हीं के प्रकाश से प्रदीप्त हुए हैं और उनके जैसे प्रदीप्त हो गए हैं। दिया लोहे का है कि चांदी का है कि सोने का है, मिट्टी का है, मुख्य नहीं है। उसमें घी कौन सा है वो भी उतना मुख्य नहीं है। वो केवल एक प्रदीप्त के पास अपने को प्रदीप्त कर पाया है, इतने में उसमें उसका प्रदीपत्व आ जाएगा। जो अनुगत हो करके गुरु की शरणागत गया उसको प्रदीप्त होना ही है। ये हमने स्मरण कराया कि नारद जी में भी जो प्रकाश है वस्तुतः वासुदेव भगवान का ही प्रकाश है। तो भगवान वासुदेव अपना ही प्रकाश नारद के माध्यम से अपने पिता को देने जा रहे हैं, क्योंकि वसुदेव जी के मन में अभी भी कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव, पुत्र भाव ही है। अब जिसका जो भाव हो उसके अनुसार फल मिलता है, क्योंकि अभी उनमें पुत्र भाव है, इसलिए गुरु भाव दृढ़ नहीं हो रहा है। जानते हैं, ऋषियों मुनि सुना भी है लेकिन दृढ़ नहीं हो रहा है। और जब तक गुरु भाव दृढ़ नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा, ये निश्चित है। गुरु भाव अत्यंत आवश्यक है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और यही बात वेद ने स्पष्ट रूप से कह दी, तद गुरुम एव ही अभिगच्छेत। एव माने एवकार का मतलब बाकी सब चीजें नहीं, एव माने केवल यही। जैसे नीचे देखा, ट्रस्टियों की ही गाड़ी यहां लगेंगी, इसके माने और लोग गाड़ी बाहर, एव ट्रस्टी एव। तो उसी तरह से एवकार का मतलब है इतर व्यावर्तन, हम लोग शब्द कहते हैं, आप लोग सब शास्त्र भी पढ़े लिखे हो, ये शब्द प्रयोग कर देते हैं। इतर व्यावर्तन के लिए एव लगाया जाता है। एव का तात्पर्य है कि गुरु के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। गुरु का मतलब व्यक्ति कर लो कोई आपत्ति नहीं है, जहां तुम्हारी श्रद्धा को आश्रय मिल जाए वो गुरु है। वो व्यक्ति में भी हो सकता है, वस्तु में भी हो सकता है, वो किसी में भी हो सकता है। आपकी श्रद्धा जहां टिके, वेयर यू आर प्रिपेयर्ड टू लर्न गेट समथिंग, जहां से आप कुछ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हैं, वही गुरु तत्व है। और भगे परमात्मा सामने खड़ा हो,
आप प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। गुरु सिर के बल खड़ा भी हो जाए, अगर शिष्य नहीं सुनना चाहता है तो उसको गुरु नहीं सुना सकते हैं, नहीं सिखा सकते। और अगर शिष्य में शिष्यत्व है तो वो अपने आप अपने शिष्यत्व की कृपा से सीख लेगा। तो शिष्यत्व प्रधान है। गुरुम एव ही अभिगच्छेत ही मैंने लगा दिया, गुरुम एव अभिगच्छेत है, जो अपने आप लगाया हमने सुधार दिया। एव माने गुरु के माध्यम से ही ज्ञान होगा। भगवान के माध्यम से होता होता तो वसुदेव जी को हो जाता, नहीं हुआ, गुरु चाहिए। तो गुरु भेजा गया। तो गुरु भी कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसे आप लोग जानते हो, उसकी हम चर्चा क्या करें कुछ। तो नारद जी से बढ़िया गुरु कौन होगा। और अगर जो कल्याण की कारी नहीं है, दूसरों की हित कामना करने वाला नहीं है, वो क्यों प्रयास करेगा। और जो ईमानदारी पूर्वक प्रयास करता है उसका फल मिलता है। अब नारद जी के कितने शिष्य हैं और सबके सब उत्तम कोटि के हैं। इतने उत्तम कोटि हैं कि नारद जी स्वयं अपने शिष्यों का बखान करते हैं। ले, कोई अपने शिष्यों का बखान नहीं करता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इतने श्रेष्ठ हैं कि नारद जी से बिना उनकी प्रशंसा किए रहा ही नहीं गया। तो ध्रुव की प्रशंसा करते हैं, प्रहलाद की प्रशंसा करते हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि नारद जी चल करके कल्याण करने की भावना रखते हैं। ये उनकी करुणा है, ये उनका वैष्णव धर्म है। और इसीलिए, और दूसरा शायद रानियां डिस्टर्ब होती होंगी नारद जी से, भागवत गए जहां देखो तहीं घुस जाते थे। भगवान कहीं भेजे, जाओ भाई थोड़ा जाओ, जरा चले जाओ हमारी बुआ जी के पास, उनसे मिल जाओ। गए, हाँ आज गए नहीं, तुम वहां गए, अरे हम तो आ गए, बुआ जी को प्रणाम करिए आए, आप भाई साहब धर्मराज बन। अरे फिर आ गए। अब रानियों को अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब होना तो यार मुश्किल तो पड़ती होगी ना। आप लोगों को नहीं मालूम है, हमारे एक मित्र है, अभी वो तो जीवित है, नरेंद्र जी। वो बेचारे विवाहित थे और हमारे एक बड़े अच्छे संत थे, पीछे उन्होंने श्यामा सर नाम रखा उसमें। वो सवेरे 3 ही बजे चल के पहुंच जाए। अभी तक सो रहे हो, चलो। अब वो पंडित जी तो उठ जाते थे और उनकी ब्राह्मणी को बड़ा करे, क्या है ऐसा मत को, अच्छे सुनते तो वही महात्माओं को क्या मालूम कि इस समय क्या कर रहे होंगे, उनको तो अपना ही सोचती है। तो नारद जी को तो अपनी सोचती है। अब भगवान कभी बच्चों को नहला रहे हैं, कभी सब्जी ठीक करवा रहे हैं और नारद जी घुस गए वहां। तो रानियों को बुरा तो लगेगा ही कि भैया हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब मत करो भाई, अरे आओ बैठो दरबार में राम। तो भगा देते थे कि भगवान अवासित नारद, इसी भागवत में लिखा हुआ है, जो हमने पहले तो सुना है। तो खैर नारद जी को भेजा कि जाओ हमारे पिताजी का कल्याण कर आओ। विधि ये होती है कि पिताजी को भेजते कि जाओ नारद जी के पास जाओ, लेकिन अब पिताजी को कैसे आज्ञा करें कि अब जाओ। तो बड़े भगवान मर्यादा का पालन करने वाले हैं। नारद जी से कहा जाओ हमारे पिताजी को दर्शन दे आओ। तो नारद जी गए थे और फिर वसुदेव जी ने पूरा सम्मान किया। और वो सब कथा हम पहले डिटेल में विचार कर चुके हैं कि किस तरह से नारद जी का वंदन किया। उन्होंने कहा हम कृतार्थ तो हो गए आपके दर्शन मात्र से, लेकिन अब आप आए हो तो हमको कुछ श्रवण कराओ, हमारा मंगल। तो नारद जी ने कहा श्रवण कराते हैं। आजकल की जैसी परंपरा पहले नहीं थी।
पहले महापुरुष कोई बात कहते थे तो किन्हीं बड़ों का नाम लेके कहते थे, हमने उनसे सुना है। ये अपने यद्यपि सुना है, इसका मतलब है तुमने अपने आप में ग्रहण कर लिया, तुम्हारी बात है, लेकिन आदर के लिए महापुरुष लोग स्मरण कराते थे। तो आदर करने के लिए और उस विषय का निरूपण जो है उसका महत्व वर्धन करने के लिए वो परंपरा का वर्णन करते थे। तो नारद जी को जो कहना है कहेंगे वही, जैसे हमको जो बेचना है वही हम बेचेंगे। अरे हमारे पास जो होगा वही तो बेचेंगे, लेकिन हम नवयोगेश्वर संवाद का बहाना लेके बैठे हुए। तो हमारे पास जो है वही हम बेचेंगे, कोई दूसरा आएगा वो उसके पास जो होगा वो बेचेगा। तो इस दृष्टि से नारद जी को जो कहना है वही कहने वाले, लेकिन उन्होंने कहा भैया वसुदेव जी, हम आपको जो आपने पूछा है ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पहले हुई है, वो चर्चा हम आपको सुनाएंगे। माने हम नहीं सुना रहे, ये अपनी निरभिमानिता। आजकल मैं एक नई बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं, कभी नहीं नई बात क्या बता, वेद में सब कुछ है, क्या बने। हम बड़ों की बात आपको सुनाने जा रहे हैं। बड़ों के स्मरण कर लेने से एक तो अपने में अभिमान नहीं आता है, और दूसरे बड़ों का स्मरण करने से आत्म कल्याण होता है। महापुरुषों का ध्यान करो, उनका चिंतन करो, तो चूंकि अंतःकरण एक ही चिंतन कर सकता है, युगपत ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम, मन दो काम एक साथ नहीं कर सकता है। महापुरुषों का चिंतन करोगे तो उनका स्वरूप ध्यान आएगा, उनके गुण ध्यान में आएंगे, और वो उनके गुणों का ध्यान करने से वो गुण धीरे धीरे अपने में भी, अंग्रेजी में कहूं तो सीप इन हो जाते हैं। सीप इन माने धीरे 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 अपने अंदर प्रवेश करने लगते हैं, अनजाने में भी करने लग जाते हैं। तो महापुरुषों का चिंतन, ठाकुर जी का चिंतन, भक्तों का चिंतन, उनका श्रवण, उनका कथन, ये सबका सब मंगलकर होता है। और जो वो कह रहे हैं वो तो मंगलकर है ही, लेकिन केवल उनका चिंतन और स्मरण और कथन भी मंगलकर होता है। तो नारद जी ने फिर विदेहराज जनक और नवयोगीश्वरों का संवाद वर्णन किया है। अब इसमें सभी तो भला बताओ, गीता में भी भगवान ने जनकादय ऐसा करके स्मरण किया है। जनक परंपरा बहुत ज्ञानियों की रही है, और ऐसा ज्ञानी जब प्रश्न करेगा तो उसका प्रश्न भी उसी लेवल का होगा। अब अगर कोई मैथमेटिक्स में डॉक्टरेट कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो जब वो कोई प्रश्न पूछेगा प्रोफेसर से, तो ये थोड़ना पड़ेगा कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू ए बी, ये थोड़ा पूछेगा। वो तो उसी लेवल की चीज पूछेगा। तो आप ये कल्पना कीजिए कि जनक राज ने जब प्रश्न किया है तो किस स्तर का होगा। स्वयं ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। और चर्चा चल रही नव योगेश्वरों की। नव योगेश्वर की माने उनकी भी परंपरा सुनने लायक है। आज सवेरे हमको ध्यान आया, इस सवेरे सवेरे द्वितीय खंड मिला नहीं, हमको प्रथम खंड मिला, तो हमने कहा ग्रंथ तो देखना चाहिए। द्वितीय खंड तभी हमने सवेरे मंगाया। तो हमको ध्यान आया कि देखो नव योगीश्वरों की उत्पत्ति भी कितनी महान है। वो भी हम लोगों को ध्यान हो जाए तो अच्छा है।
नव ये हम लोग साधु सेवा धर्म हमारा कहते हैं ना, ये साधु सेवा धर्म हमारा का मतलब क्या है कि भंडारा कर देना, दक्षिणा दे देना और सवेरे सवेरे कुछ सामान झोले में रख के भिजवा देना। वो तो है। असली तात्पर्य है बिना महत्पाद रजोभिषेकम, हे बेटा रघुगण, ये तपस्या से नहीं आता है, बहुत सुनने से भी नहीं आता है। ले न बहुना श्रुते न, जब तक बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुष की रज से अभिषिक्त नहीं होगे तब तक ये तत्व बेटा रघुगण तुमको प्राप्त नहीं होने वाला है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। महापुरुषों की सेवा ही द्वार बाहु मोक्ष का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। और इसीलिए भगवान से बात करते हुए मृत्यु के समय यही मांग रहा है कि हम अपने कर्मों से कहीं जाएं, किसी योनि में जाएं, हम आपसे कुछ नहीं कहते हैं। जहां मेरा कर्म हमको ले जाए भेज दो, मैं कुछ नहीं, लेकिन ऐसी जगह भेजना जहां महापुरुषों का सत्संग होता हो। बस ये कामना करता हूं कि हमको ऐसी जगह भेजो, चाहे कुछ भी बना दो, महापुरुषों के साथ। अरे क्या हमने इसका महिमा देखी भाई अपनी आंखों से, इन चर्म चक्षु से। एक कुत्ता था हमारे यहाँ, हे भगवान, अब उसको कुत्ता कहने में हमको अब दूसरा वर्ड नहीं, इसलिए कुत्ता कह रहा हूं, कुत्ता जी कह देता हूं। चलो, हमारे पुष्ट मार्ग में भगवान की सेवा में जो वस्तु आगे उसके आगे जी। अब बंटा नहीं कहेंगे, बंटा जी। तो वो जी बने आधे, तो कुत्ता जी कह देता हूं। आज एकादशी है, एकादशी के दिन वो कुत्ता जी भोजन नहीं करते थे। संत आते थे तो उनको रिसीव, उसमें तो जंगल था, थोड़े ही आते थे। अब कहाँ, अब आज हमारे भाग्य हैं जो महापुरुष पधारते हैं इतने, तो रिसीव करने जाते थे। और इसके बाद जहाँ विद्यालय बना वहां तक सियाफ करने, उसके बाद कोई बुलाए नहीं जाते थे। आरती के समय ओ करके शंख बजाते थे। अब उनको क्या कहें, कुत्ता की योनि तो मिली, लेकिन उसको साधु की जूठन रोज मिलती थी। संतों के भजन के परमाणु रोज मिलते थे। आप समझिए, परमाणु थोड़ा देखते हैं कि ये कुत्ता है कि बिल्ली है कि आदमी है कि क्या है, परमाणु तो प्रविष्ट करेंगे ही। तो इसीलिए प्रार्थना की जाती है कि संतों का संग मिले। सदा सत्संग कहा है। सदा सत्संग माने 1 घंटा 2 घंटा सवेरे 8 से 9, ये नहीं, संडे को नहीं। सदा माने एवरी सेकेंड। इसको हम कहेंगे अव्यवहित उत्तर क्षण में भी आपका स्मरण संत की वाणी के साथ बना रहे, चाहे जो कर्म कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से साधु सेवा धर्म हमारा का लोग सोचते हैं कि क्या है। अरे साधु सेवा जो बहुत बड़ी सेवा माने आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, जो महापुरुष वचन कहें उसको निष्कपट भाव से मानना सुनना। लोग उसमें अपना अहंकार जोड़ देते हैं, वो गड़बड़ा जाता है काम। नहीं तो काम हो जाए, मुसीबत यह है कि उसमें अपना अहंकार जुड़ जाता है। तो खैर, नव योगीश्वरों के विषय में भी कितने, उनकी उत्पत्ति कितनी महान है, ट्रेडिशन कितना महान है। आप लोगों को मालूम है कि नौ योगीश्वरों के बाबा का नाम क्या था? किसी को याद है? बाबा पूछ रहा हूं।
ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर उनके, यही आज मेरे में देख रहा था तो मैंने कहा आप लोगों को सुनवाऊंगा। राजा नाभि के कोई पुत्र नहीं था, उसने ब्राह्मणों से प्रार्थना की। प्रार्थना, भगवान की क्या अद्भुत स्तुति है, मैं उसको वर्णन नहीं करूंगा। हम लोगों की, काशी वालों की बड़ी खराब आदत है, जिधर घुस गए उधर ही चल देते हैं सिंह उठा करके। हम नहीं चल रहे, हम समझ, हम प्रेमपुरी में बैठे हैं या कंट्रोल रखेंगे। ऐसी अद्भुत स्तुति की है उन ऋत्विकों ने भगवान की, भगवान प्रसन्न होके आ गए। और देखो कि ऋत्विक कितने महान होते हैं। जब भगवान आ गए तो कहते किंचायम राजर्षि अपत्यका महाप्रजाम भवादृशाम। माने सीधे सीधे मैं उसको पढ़ के, ये श्लोक जो गद्यात्मक श्लोक है, प्रोस जैसा है। भगवान, हमने आपकी प्रार्थना की लेकिन एक कहने लायक तो नहीं। बड़े बड़े कैसे ढंग से कह, एक कहने लायक तो नहीं है प्रभु प्रार्थना। आप साक्षात परमेश्वर हैं, ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं है जो आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन जैसे अब कोई कंगाल, ये उदाहरण दिया है इसी में, कोई कंगाल अगर बड़े भारी दानी सेठ के पास भी जाएगा तो उससे बेचारा मांगने में संकोच करता है। एक बार ये पता ऐतिहासिक घटना है कि नहीं है, लेकिन बीरबल के नाम पर है कि बीरबल से कोई एक अपराध हो गया। तो अपराध बीरबल ने स्वीकार किया अकबर के सामने कि मालिक मैं अपराधी हूं, दंड दंड। तो दंड दिया जाए, क्या दंड दिया जाए? तो बीरबल सोचे बादशाह है, थोड़ा भी दंड देगा तो लाखों में तो देगा ही। क्या हुजूर, जिसका अपराध किया है ना उन्हीं से कहो ना, हमको जो दंड देना चाहे हमको दंड दें, हम तैयार हैं। अब वो बेचारे मजदूर लोग थे, आपस में सब मिलकर डिस्कस क्या करना चाहिए। तो एक ने कहा 5 बीसी, 5 बीसी माने 100, 5 बीसी करो। उनको 20 से ही गिनती होती है, मर जाएगा ऐसे करीब में 5 बीसी नहीं। आपस में डिस्कशन करके इसको 4 बीसी का दंड तो देंगे ही। 4 बीसी माने ले। अब वो बेचारे पूरा का पूरा जोर लगा के दंड लगा तो 4 इतना रुपया किया। और अगर वो तो अपनी औकात से मांगेगा तो बेचारा अपनी औकात से मांगा। तो वही कहते प्रभु, अब आप इतने बड़े दाता, अपवर्ग दाता, आपसे मैं छोटी चीज मांग रहा हूं। ये एक नम्रता है। आपको याद, अभी भी हंसी आती है, हमारे रमन रीति के उस पार एक गांव कोयला है, उनके एक वृद्ध थे, जिंदगी में ही दीक्षाली वृद्ध। गुरु महाराज, अब मैयो कोई टूटो फूटो सो मंत्र दे दे, मेरो भी उद्धार है जाए। ये लिटरली उनका मतलब, टूटो फूटो क्या मंत्र होगा। लेकिन तो भगवान आप तो परमेश्वर हैं, स्वर्ग अपवर्ग ऐसा कुछ नहीं दे सकते। लेकिन किसी कंगाल को अगर किसी धनी के पास जाके मांगना हो तो बेचारा हिम्मत नहीं कर पाता कुछ मांगे से, उससे भूसा ही मांगे। मेरी भैंस के लिए भूसा नहीं, आप कृपा करके 3 दिन का भूसा दिलवा दो, फिर मैं मेहनत कर लूंगा। भूसा, ये उदाहरण दिया है कि भगवान जैसे कंगाल वैसे ही मैं आपसे राजर्ष नाभि के लिए, पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहा हूं। आपकी माया कोई पार नहीं, लेकिन आपका जैसा पुत्र इसको हो जाए इसकी आप कृपा करो। यदुहवाव तब, तो माने कि आप हमको इनको अपना जैसा पुत्र। अब इस तुच्छ कार्य के लिए हम मंदमती लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो क्षमा करो। तो भगवान कहते हैं
कि ऐसा सुनने पर भगवान वर्षाधिपति बड़े असमय अहो बत अहम ऋषयो भवद्भिः अवितथ गीर्भिः, माने आप इतने बड़े महापुरुष की लोग सत्यवादी महात्मा हैं और आप मुझसे ये बड़ा दुर्लभ मांग रहे हैं राजस नाभ की मेरे समान पुत्र हो। मेरे समान तो मैं ही हूं। अब मैं अद्वितीय हूं तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्या न हो, इसलिए क्योंकि द्विजकुल ही तो मेरा मुख है, मैं स्वयं ही इनका पुत्र बनूंगा, तो मैं स्वयं ही अंश रूप से अग्निध्र नंदन नाभि के यहां अवतार लूंगा। अग्निध्र के सन नाभि और नाभि के सन ऋषभदेव उनके योगीश्वर है। समझ गए? तो भगवान मेरु देवी उनके सुनाते हुए और उनसे मेरु देवी के गर्भ से लिखा हुआ है भागवत में, दिगंबर सन्यासियों और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म क्या है, इसको प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए। अब ऋषभदेव जी के विषय में आप लोगों ने सब सुना ही है। ऋषभदेव जी की जो मुख्य बात, अच्छा ये हमारे ऋषभदेव जी को जैनी संत भी अपना आदि तीर्थंकर मानते और हम भी भगवान मानते हैं। बड़े तपस्वी रहे हैं, उसका सबका वर्णन आप लोगों ने सुना ही है, कैसे उन्होंने शरीर त्यागा। हम जो सुनाना चाहते हैं कि अपने पुत्रों को उन्होंने जो उपदेश दिया है, पुत्रों माने उनके 100 पुत्र थे, उनमें थे जो राजा हुए 4 दिशाओं के और 9 उनमें से योगीश्वर हुए। उनकी सबकी गिनती लिखी हुई है। उनके छोटे, उनका नाम लिखा कि उनके पुत्र में छोटे वर्त कुशावर्त, इलावर, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन और इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार 90 भाइयों में श्रेष्ठ और राजा बने। उनसे छोटे कवि आप लोगों ने नाम सुन लिया है, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत, द्रुमिल और चमस और अंतिम करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने योगीश्वर हुए हैं। उन्हीं की चर्चा, तो ये आप लोग ये श्लोक खूब सुन चुके हैं। नायम देहो देव भाज्याम नृलोके कष्टान कामान रहते। अब ये सब आप लोग जानते हो कि और स्मरण करा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं प्राप्त हुआ है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए हुआ है। महापुरुषों के शास्त्रों ने महासेवा द्वार माहु विमुक्ते है, विमुक्ति का मार्ग महापुरुषों की सेवा को ही बता। ये साधु सेवा धर्म हमारा है ना, वो ये है महासेवा द्वार माहु। द्वार माहु माने मार्ग है, विमुक्ते है। तो इस प्रकार से तुम लोग बेटा सदाचार संपन्न होना, बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश दिया है। उस लंबे चौड़े उपदेश के कारण ही इन जितने राजा हुए यो योगीश्वर हुए हैं, ये सब के सब चरम कोटि के हुए हैं। सब राजा भी चरम, ये हमने परंपरा सुनाई आप लोगों को कि 9 योगीश्वर भी परंपरा से भगवत अंश ही है, क्योंकि पिता का अंश पुत्र होता है, ये माना जाता है। आत्मा वही जायते पुत्र। तो ये भगवान ऋषभ देव जी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा हैं, इसलिए उनकी संतान ये नवयोगीश्वर, ये भी परमात्मा रूप है। ये परमात्मा रूप नवयोगीश्वर
जब कोई बात राजा जनक से कहते हैं तब कितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये आप लोगों के मस्तिष्क में आ जाएगा तो शायद कुछ और ध्यान से सुन लोगे, और ध्यान से सुन लोगे थोड़ा और कल्याण हो जाएगा। बाकी तो सब ठीक ही है। यहाँ तो 40-40 साल पुराने सत्संगी बैठे हुए हैं, हमको भी सिखा सकते हैं, तो उनको सिखाने की तो मैं चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। मैंने बताया कि उन महापुरुषों की वाणी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो नवयोगीश्वर संवाद के माध्यम से हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। अब जब राजा ने पूछा, ये पिछले साल के 3 श्लोक हैं। हे भगवंता हरिम प्रायो न भजन्त्य आत्मवित्तमः तेषाम शांत कामानाम का निष्ठा विजितात्मना। हे भगवान, आप लोग तो श्रेष्ठ, ये प्रामाणिक रूप से श्री राजर्षि विदेह कह रहे हैं कि आप तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। आप कृपा करके ये बतलाइए कि जिनकी कामनाएं अभी शांत नहीं हुई है, जो लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा वाले हैं, जिनकी मन और इंद्रियां भी वश में नहीं है, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। कितने परसेंट आ गए हम में से इसमें। ये भागवत की महिमा है। जिनकी कामनाएं शांत हो गई हैं, ऐसे ज्ञानियों के लिए भी भागवत है। जो बहुत आसक्त हैं उनके लिए भी भागवत है, और जो कुछ कुछ आसक्त और कुछ कुछ विरक्त हैं उनके लिए भी भागवत है। भागवत में सब वर्णन, हम अपनी जेब से कुछ नहीं कह रहे, भागवत का ही वर्णन। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जिनकी अभी लौकिक कामनाएं पारलौकिक दोनों, कुछ इस लोक की कामनाएं होती, कुछ उस लोक। अब तो थोड़ा पढ़ गए लोग वेदांत, तो इसलिए परलौकिक कामनाओं की जरा चर्चा कम करते हैं, लेकिन पहले तो परलोक के लिए न जाने क्या क्या सब उपाय किए जाते थे। हमने अपने घर में देखे क्या क्या कर, ये दान करोगे तो स्वर्ग में ये मिलेगा, और ये दान करोगे तो ये मिलेगा। आप लोग तो सब उससे पार हो गए हो, ये तो हमको ज्यादातर अधिकतर मालूम है, लेकिन लौकिक तो ही है। और ये कामनाएं जब तक समाप्त नहीं होंगी तब तक पूरी कभी हो ही नहीं सकती है, ये निश्चित है। कामनाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती। इनकी पूर्ति का एकमात्र उपाय है कि कामनाओं का नाश हो जाए। कामनाओं का नाश कैसे होगा, इसीलिए सत्संग। समूल नष्ट होनी चाहिए, वरना कामनाओं को हम क्या बताएं कैसे पूरी होती हैं और कैसे नहीं पूरी होती हैं। इनमें कई लोग उनको जानते हैं, दोनों को, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लोग जानते हैं उनसे। भाई एक भगवती हमारी करीब शायद 5 कैरेट के डायमंड की अंगूठी पहन के आई थी, सच्ची घटना है। रमणरेती में हमारे अपने रूम में ऊपर अपने शीशे वाले तमाशे में बैठा था।
5 कैरेट। कै रुपए का आएगा 5 कैरेट का हीरा? क्या करेंगे पर दाम लगा करके? बहुत आएगा। तो 5 कैरेट और पता चल जाता है कौन अपना हीरा दिखा रहा है। और तब तक एक और भगवतियां, उनका 7 कैरेट का हीरा लगा हुआ था अंगूठी में। आप मेरी बात पे विश्वास करो, 5 कैरेट वाले हीरे को उन्होंने ऐसे अंदर कर लिया। तब तक अकड़ थी जब तक 5 कैरेट का हीरा था सबसे बड़ा, और 7 कैरेट वाला आ गया तो लिटरली आप विश्वास करो यूं घुमा लिया। अरे अब हमारी आंखें तेज है। एक बार हमको भी हीरा दिया गया था। अब हम भला बताओ, भेड़ बकरी चराने वाले, गैया चराने वाले हीरा पहनेंगे, भीख मांगने वाले हीरा पहन के रोटी मांगने जाएंगे तो हमको लोग क्या कहेंगे? हाँ, बहुत दिनों तक हाथ पे जोड़ दो, कृपा करके धरो, हम भीख मांगने वाले। सच्ची घटना है, यहीं बैठे हीरा देने वाले। उसकी भूसा मंगवा दो तो गैया को खिलाऊंगा। तो खैर, तो कामनाएं कभी पूरी नहीं होगी। 7, मेरे ख्याल से अगर 7 कैरेट वाली भगवती का पता नहीं उससे ज्यादा का अंगूठी बनेगी कि नहीं बनेगी हमको मालूम नहीं है। अब यहाँ कि 9 कैरेट 10 कैरेट कैरेट के हीरे बन जाएगी, हाँ ये जानती है बन जाएगी, हाँ ये जानती है। तो अब 10 कैरेट वाली आएगी तो वो 7 कैरेट वाली क्या करेगी फिर? यार भाभी मैं बचाऊंगा, सामने बैठी तो वो बता दिया हमको। अच्छा, तो, तो जिनकी लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं। देखो, दोनों तरह की लालसाएं होती हैं। ये तो प्राप्त करने की लालसा भी एक होती है, और एक अपने को त्यागी दिखाने की भी लालसा होती है। माय डियर, ऐसे लिमिट का त्याग करेंगे, बाप रे बाप, हम तो देख के सुन के ही घबरा जाते हैं। वो भी लालसा है, ध्यान रखना। रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, नम्रता और अभिमान ताऊ अभिमान। जब तक निर्भिमान नहीं होंगे, जब तक कामनाओं का मूल नहीं रहेगा, तब तक भोगों की लालसा नहीं मिटेगी। उनकी मन और इंद्रियां भी वश में नहीं होगी। पूछ रहे हैं, जो भगवान का भजन भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति होती है? ये प्रश्न राजा जनक ने किया था। उसके ऊपर हम लोगों ने 2 श्लोकों में योगीराज चमस के वचन सुने थे कि उन्होंने पहले बताया था कि ये सब विराट पुरुष से ही मुख बाहु उरुपादेभ्यः, मुख से, बाहु से, उरु से और चरणों से ये 4 प्रकार के पुरुष उत्पन्न हुए हैं। चत्वारो जज्ञिरे वर्णः गुणैः विप्रादयः पृथक्, अपने गुणों से अलग अलग ये हुए हैं। फिर उनके एषाम य एषाम पुरुष साक्षात आत्म प्रभवमीश्वरम न भजन्ति, इसमें से जो चारों वर्ण जन्मदाता, इन सबके उत्पत्ति के आश्रय भगवान ही हैं। चारों वर्णों और 4 आश्रमों से
माध्यम से भगवान ही पर वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, बल्कि उनका उल्टा अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से च्युत हो जाता है और उसका अधःपतन हो जाता है। भ्रष्टा पत्यंत्यधः, वो भ्रष्ट लोग अंत नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने पिछले साल सुन लिया था। अब दूरे हरि कथा के चित, दूरे अच्युत कीर्तनाः, श्रियाश्रुदादयश्चैव तेनुकंप्याम भवादृशाम। हे प्रभु, जिनके जो लोग अब सबके नाम लिए हैं, वो कहने में लोग वो सेंसिटिव हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। जो नाम कीर्तन आज से कुछ दूर पड़ गए हैं, भगवान का आश्रय नहीं पाते हैं, आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन सुविधा देकर उनका उद्धार करें, ये रिक्वेस्ट है। अब आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। ये हम इस जानबूझ करके स्मरण कराना चाहते थे कि आप इस परंपरा को सुने, पहले समझे, आदर करें। जब परंपरा के प्रति आदर होगा, इसीलिए हमारा संप्रदाय का बड़ा महत्व है। किससे सुना है आपने? प्रामाणिक से सुना है। तो संप्रदाय के प्रति आदर होने पे ही संप्रदान होता है, कुछ मिलता है। और नहीं तो सुनते रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो आज जानबूझ करके नारद जी की भी परंपरा का स्मरण किया, वो सब जानते हैं। लेकिन नव योगीश्वरों की परंपरा का हम लोगों को ध्यान नहीं था। ये हम लोगों ने देख लिया कि नहीं ध्यान था, इसलिए उनका बताया गया कि नव योगीश्वर भी भगवत रूप ऋषभ देव जी के अंश होने के कारण भगवत अंश ही हैं, और इसलिए उनके वचन योगीश्वर के रूप में, गुरु के रूप में भगवत वचन ही हैं। हम लोग सावधानी से उनका श्रवण करेंगे। परमात्मा सबका मंगल करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रमण।